NA-68 में PTI को बड़ा धचका। चौधरी शहबाज रशीद रेहानिया, चौधरी नवाज रशीद रेहानिया संग धड़े साथियों समेत मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो गए। तफसीलात के मुताबिक हल्का NA-68 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। चौधरी जुबैर टांडा के करीबी साथी नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील गुजरात चौधरी शहबाज रशीद रेहानिया, साबिक नामजद उम्मीदवार बराए चेयरमैन यूनियन काउंसिल टांडा चौधरी नवाज रशीद रेहानिया ने अपने संगधड़े साथियों समेत रुकनी कौमी असम्बली चौधरी हुसैन इलाही की मौजूदगी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान कर दिया। चौधरी शहबाज रशीद रेहानिया, चौधरी नवाज रशीद रेहानिया ने दुबई में मुनक्किदा अजीमुल शान अखड़ के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान किया। चौधरी शहबाज रशीद रेहानिया, चौधरी नवाज रशीद रेहानिया ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि MNA चौधरी हुसैन इलाही को पता चलेगा और टांडा में वाज़ेह फर्क नजर आएगा। इंशाअल्लाह ताला दुबई के बाद जल्द टांडा में MNA चौधरी हुसैन इलाही का अजीमुल शान जलसा मुनक्किद करेंगे और गुजरात से लेकर टांडा तक उनका वालिहाना इस्तकबाल करेंगे। काफी दफा कभी कोई खुशी का मौका था तब भी मैं शहबाज साहब के घर गया, एक दो दफा वैसे भी गया। मेरे एक साथी थे, वो कहते चौधरी साहब आप बार बार शहबाज साहब के घर जा रहे हैं, ये हमारी जमात में भी नहीं है। मैंने कभी जमात नहीं देखी, मैंने ये देखा कि शहबाज साहब का अपने इलाके में, नवाज साहब का अपने इलाके में क्या रोल है, क्या किरदार है। गुराल साहब ने कहा कि शहबाज रेहानिया साहब को, नवाज रेहानिया साहब को अपने साथ लाते हुए हमें 4-5 साल गुजर गए। यही सियासत है। 2015 में हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे, रुख को बदल दिया। अगर कोई भी आम आदमी अपने हलके से गया तो उसको अपने साथ किसी लीडर, किसी यहाँ की तंजीम और इसके अलावा गल्फ में सारी तंजीमों में आपकी पर्सनल इंटरेस्ट दरकार है। यहाँ पे जो तंजीम है उसको रीसेटिंग की जरूरत है। और उनका मजीद कहना था कि MNA चौधरी हुसैन इलाही जिस तरह इलाके की खिदमत कर रहे हैं वो काबिल दीद है। इंशाअल्लाह ताला इलाके की खिदमत के लिए MNA चौधरी हुसैन इलाही का भरपूर साथ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगला इलेक्शन तो अभी काफ़ी दूर है। अभी बलदियाती इलेक्शन का भी टाइम स्केड्यूल आ रहा है सामने, और इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से हम बलदियाती इलेक्शन भी लड़ेंगे, जनरल इलेक्शन भी लड़ेंगे। और जिधर जिधर हमारी जमात की नुमाइंदगी है और जिन जिन ज़िलों में हमारी जमात के MNAs और MPAs मुंतखब हुए हैं, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि भारी अक्सरियत से उन सारे ज़िलों में हम कामयाब होंगे। और इंशाल्लाह ताला इस बलदियाती इलेक्शन में अगर हो जाता है तो हम और भी सरप्राइज़ सारों को देंगे कि अभी तो सारों को पता है कि कौन से ज़िले हैं जिसमें हमारे नुमाइंदे हैं। इंशाल्लाह जिन ज़िलों में इस वक्त हमारे नुमाइंदे नहीं भी हैं वो भी ज़िला नाज़मों की सीटें इंशाल्लाह हमारी जमात ही निकालेंगे। अब मैं रेहानिया फैमिली का शुक्रगुज़ार हूँ और इंशाअल्लाह ताला उनकी शमूलियत से हमारी जमात मज़ीद मजबूत भी हुई है। और उनको ये मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हर वक्त हर कॉल पे मुझे अपने साथ पाएंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आपने बताया कि हालत साहब पिछली दफ़ा तशरीफ़ लेके आए, उन्होंने वादा किया कि हुसैन लाई साहब को लेके यहाँ पर आएंगे, और हुसैन लाई को ऐसा वो लेके आए कि हमारे बड़े प्यारे भाई चौधरी नवाज साहब और शहबाज साहब ने शमूलियत इख्तियार करके, यानी कहते हैं कि महफिल लूट ली। और जैसा कि मैंने स्पीच में भी बताया कि रेहानिया साहब, इनका अपने इलाके में जो वर्क है वो इतना स्ट्रॉन्ग है। इंशाल्लाह आप देखेंगे NA-68 की आवाम ये देखेगी कि आने वाले जनरल इलेक्शन में रेहानिया बरदरान अपने टांडा और उसके गिरदनवा में कैसे तकदीर बदलते अपने इलाके की, और चौधरी हुसैन लाई साहब कितने वोटों की लीड लेंगे। काफ लीग की पहले भी ओवरसीज़ में बॉडीज़ थी, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं, जैसे दूसरी जमातें जो पॉलिटिकल जमातों की एक्टिविटीज़ होती थी। अब क्या समझते हैं कि क्या लाएअमल लेके आएंगे और क्या सोच लेके आएंगे कि जो है काफ लीग की सियासत तेज़ होगी ओवरसीज़ में? जी, पहले तो जैसे तो मैंने रिक्वेस्ट किया हुसैन लाई साहब को कि उनकी पर्सनल इंटरेस्ट चाहिए। पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो उस हवाले से कि जब वो खुद इन्वॉल्व होंगे पर्सनली, उनको पता होगा कि इस बंदे की क्या कैपेसिटी है। स्पेशली अभी ओवरसीज़ के वोट की बात चल रही है, तो ये जितनी भी तंजीमें हैं ओवरसीज़ की, ये बहुत मैटर करेंगी इन द एंड। और मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर वो मुझे दोबारा जो है उनसे बैठने का मौका मिलता तो मैं यही बोलूँगा कि एक ऐसे बंदे सामने लाए जाएं जो यहाँ भी काम करें, पार्टी को ऐसे रिसीव करें जैसे रेहानिया साहब ने रिसीव किया है। और जब जनरल इलेक्शन या बलदियाती इलेक्शन का वक्त आए तो ज़िले
और आप कह लेंगे सूबे लेवल पे हम अपनी पार्टी की खिदमत कर सके और उनके वोटों में इजाफा कर सकें। सर, ये जो हमारे लीडरशिप जो यहाँ आई हुई थी मुस्लिम लीग काफ की, एक तो हमने मुस्लिम लीग काफ को ज्वाइन किया और दूसरा ये हमारा ख़ानदानी, हमारे बुज़ुर्गों का हमारा ख़ानदानी शेवा मेहमान नवाजी करना। हम बड़े शौक़ से मेहमान नवाजी करते हैं। अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को ज्वाइन ना भी करते तो हम ये अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि पाकिस्तान से आए हुए मेहमानों का शया दिया जाए और उनकी खिदमत की जाए। तंजीम साजी जो है मुस्लिम लीग काफ में जो हमारी शमूलियत है वो मुस्लिम लीग काफ की तंजीम साजी और उनके काम देख के हमारी शमूलियत है। मुस्लिम लीग काफ इंशाल्लाह बहुत अच्छी तंजीम साजी कर रही है और करेगी और आंदा बल्दियाती इलेक्शन में इंशाल्लाह मुस्लिम लीग काफ को और चौधरी बरादरान को ये पता चलेगा कि गुजरात में कोई सियासी घर हमारी तरफ आया है और इंशाल्लाह हम थाना टांडा में इंशाल्लाह बताएंगे कि इंशाल्लाह हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को ज्वाइन किया। ये बात आपको वाज़िया नज़र आ रही है कि काफ लीग जो है वो ओवरसीज़ में इतना बड़ा कट, दुबई में इतना बड़ा कट पहले नहीं हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का, ये पहला कट है। पहले जो भी हुए हैं वो अबू धाबी में हुए हैं 2 कट, उसका मैं स्पीच में कह चुका हूँ कि वो भी रियानिया फैमिली ने किया था। एक किया था जिसमें चौधरी परवेज़ लाई साहब और चौधरी शुजात साहब आए थे 97 में, हमारे अंकल थे, उन्होंने किया था। उसके बाद 2005 में हुआ था जब पाकिस्तान एक ज़लज़ले की लपेट में था, तो उस ज़लज़ले के सिलसिले में हमने इकट्ठ किया था जिसमें 400-500 बंदा इकट्ठा हुआ था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2002 में चौधरी हुसैन लाई के एजाज़ में 2022 में जो आज हमने किया है ये चौधरी हुसैन लाई साहब के लिए किया और इंशाल्लाह ओवरसीज़ में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को यूएई में हम इंशाल्लाह बहुत अच्छी मेंबरशिप देंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी हुसैन लाई साहब हमारे MNA वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे, तो उनके एजाज़ में ये हमारा बनता था। पार्टी के अलावा भी अगर हम पार्टी ना भी ज्वाइन करते तो ये हमारा हक़ था कि उनकी मेहमान नवाजी करना, तो उसकी बिना पे पार्टी भी मशगूलियत की है, उनके एजाज़ में खाना भी। आने वाले वक्त में काफ लीग की जो ओवरसीज़ की सियासत है किस तरह से देख रहे हैं? आपके आने से ओवरसीज़ की सियासत मजबूत होती है? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जनाब। इसके लिए कोई लाएअमल आपने बनाया हुआ है? इंशाल्लाह और शॉर्ट दे रहे हैं मैसेज जी जो गरजते अभी हैं। शमूलियत की है आज का दिन, तो आप आज ही पूछना शुरू कर दिया। इंशाल्लाह कुछ करके दिखाएंगे तो वो आपको नजर आएगा। मैं विजन से बात कर रहा हूँ, विजन होते हैं कि हमने किया, और मुबारकबाद भी आपको कि उन्होंने वादा किया कि आपको पाकिस्तान में ओहदा भी दिया जाएगा। थैंक यू जनाब, ये तो उनकी नवाजिश है, ये तो उनका प्यार है। तो इंशाल्लाह हम जो जिम्मेदारियाँ वो हमें देंगे आसान तरीके से निभाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू।